अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया ख्वास और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। पोलिंग स्टेशन में मौजूद अफराद को वोट कास्ट करने की इजाजत दी गई है। जिन पोलिंग स्टेशन में वोटर्स मौजूद नहीं, वहाँ गिनती का अमल शुरू हो गया है। मुल्क भर में मौजूद नुमाइंदों से अपडेट्स लेंगे। रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर ने। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे सईद बलोच, जबकि जुनेद जावेद हमें कराची से अपडेट करेंगे। पहले रुक करते हैं रावलपिंडी कैंट का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर। उस्मान मुजफ्फर, वक्त खत्म हो चुका है पोलिंग के लिए, इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं पोलिंग बूथ के बाहर? जी बिल्कुल, पोलिंग के अमल का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है। इसके अलावा जो लोग इस वक्त पोलिंग स्टेशन में हैं उनको वोट डालने की इजाज़त दी गई है, लेकिन जो बाहर है वो उनको इजाज़त नहीं कि वो अंदर दाखिल हो सके और दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए हैं। जैसे ही अगर जिन पोलिंग स्टेशन में लोग मौजूद हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद वो बाहर निकलेंगे तो पोलिंग एजेंट्स और जो पोलिंग का जो अमला है इलेक्शन कमीशन का, वो बैलेट बॉक्स उनके सामने खोलेगा और उसके बाद गिनती का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर में मौजूद हुआ है ये है वार्ड नंबर 3 और इसके जो वोटर्स की टोटल तादाद है वो 44,000 के जायद इस वोटर्स की तादाद है। इसके अलावा यहाँ पर अगर टर्न आउट की बात की जाए तो टर्न आउट हमारे ज़राए के मुताबिक 35 से 40% जो है वो बताया जा रहा है। इसके अलावा चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड, क्योंकि रावलपिंडी में 2 कंटोनमेंट बोर्ड है, अगर रीजन में बात की जाए तो 5 कंटोनमेंट बोर्ड है, जिसमें चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड है, रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड है, इसके अलावा मरी कंटोनमेंट बोर्ड है, इसके अलावा टेक्सला कंटोनमेंट बोर्ड है और वाह कंटोनमेंट बोर्ड है। और इनकी मजमूई जो तादाद है इसमें मुख्तलिफ वार्ड्स हैं। इसमें रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड में 10 वार्ड है, इसके अलावा चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड में भी 10 वार्ड है, जबकि टेक्सला कंटोनमेंट बोर्ड में 5 वार्ड है, जो कि पहले 3 थी लेकिन उनको बढ़ाकर 5 कर दिया गया। इसके अलावा वाह कंटोनमेंट बोर्ड में भी 10 वार्ड्स हैं ये, और इसमें जो वोटर्स की तादाद बताई जाती है वो 3 लाख से जायद मजमूई तादाद है, जिसमें खवातीन और मर्द वोटर्स जो है वो शामिल हैं। इस वक्त पोलिंग का जो अमल है वो रोक दिया गया है, क्योंकि जैसे ही 5 बजे थे जो अंदर लोग मौजूद थे उनको वोट कास्ट करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन जो बाहर है उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं। जी बिल्कुल, उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद रहेगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं, सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद बलोच, वक्त खत्म हो गया, कितने पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर अभी भी लोग मौजूद हैं और कहां पर गिनती शुरू हुई है? जी बिल्कुल, पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। अगरचे मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जानिब से भी और पीटीआई की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की गई थी कि पोलिंग का वक्त बढ़ा दिया जाए, क्योंकि लाहौर में आज सारा दिन बारिश होती रही और बारिश की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंच सके थे और गली मोहल्लों में चूँकि खासा पानी भी खड़ा हो गया था तो इस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना था और रिक्वेस्ट की गई थी दोनों बड़ी पार्टियों की जानिब से कि इलेक्शन का वक्त जो है वो बढ़ा दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये इस्तदा जो है वो नहीं मानी और पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। इस वक्त मैं मेन वॉल्टन रोड पर यहाँ पर मौजूद हूँ, वार्ड नंबर 9 है और यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर गिनती का अमल जो है वो अभी शुरू इसलिए नहीं हो सका क्योंकि अंदर जो है इहाते के अंदर अभी कुछ लोग जो हैं वो मौजूद हैं और उन्हें वोट जो है वो कास्ट करने की इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाजत दी गई है कि जो इहाते के अंदर मौजूद होंगे वो वोट कास्ट कर सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पर तो अमल नहीं हो सका, लेकिन बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हैं, जैसे डीएचए में एक पोलिंग स्टेशन जो है वो एक सीनियर बॉयज स्कूल में कायम किया गया, वहाँ पर गिनती शुरू हो चुकी है और कुछ और पोलिंग स्टेशन पे भी गिनती का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन ज्यादातर पोलिंग स्टेशन में अभी चूंकि लोग मौजूद हैं वहाँ पर गिनती का अमल शुरू नहीं हो सका। इस वक्त भी जो है हल्की बूंदाबांदी जो है वो यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से आज सारा दिन वक्फे से बारिश होती रही, जिसकी वजह से लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के अंदर भी जो है हमें पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से लोग जो है वो कम तादाद में शुरू में आए, लेकिन बाद में जब बारिश का बीच में वक्फा आया तो उस वक्त जो है वो टर्न आउट खासा बढ़ गया था और बहुत सारे पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 40 से 50% तक जो है वो टर्न आउट वो जो है वो रिकॉर्ड किया गया।
لیکن تاہم مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق کی جانب سے بھی الیکشن کمیشن سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ چونکہ لاہور میں بارش ہوتی رہی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ووٹرز کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بڑی جماعتوں کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ وقت بڑھایا جائے، یہ مطالبہ سامنے آ رہا تھا کیونکہ لاہور میں مسلسل بارش رہی ہے جس کے دوران پولنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور جس طریقے سے سعید بلوچ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی بارش رکی یہاں پر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا تھا۔ رخ کریں گے کراچی کا، کراچی میں موجود ہیں ہمارے نمائندے جنید جاوید۔ جنید، آپ سے جاننا چاہیں گے اوور آل پورا دن آپ نے کیا دیکھا، کس طریقے سے صورتحال چلتی رہی اور اب کیا دیکھ رہے ہیں، کیا گنتی شروع ہو چکی ہے ووٹوں کی؟ جی بالکل 5 بج چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق اس وقت تمام جو یہ اسکولز ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ اب کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ گنتی کے عمل کی تیاری شروع کی گئی ہے، اب سے کچھ دیر بعد گنتی کا عمل شروع کیا جائے گا۔ یہاں پر جہاں میں موجود ہوں یہ ملیر کنٹونمنٹ بورڈ کا وارڈ 5 ہے اور یہاں پر بھی جو ہے تقریباً ووٹرز کی ٹوٹل تعداد جو ہے 1507 بتائی جا رہی تھی، جبکہ اب تک جو ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں ان کی تعداد 404 ہے۔ اب تک جو ہے یہاں پر بہت ہی سست روی کا شکار رہی ہے کمپین، کیونکہ یہاں پر ووٹر جو ہے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ ملیر کے جو وارڈ 6 ہے وہاں پر کچھ کشیدگی دیکھنے میں آئی، وہاں پر کارکنان نے پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آمنے سامنے نظر آئے، لیکن اس کے بعد پھر پولیس اور رینجرز نے جو ہے یہ معاملہ کنٹرول میں رکھ لیا۔ اب جو ہے یہاں پر تمام پولنگ اسٹیشن کے اندر کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تاہم جہاں اندر جو عملہ موجود ہے ان کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ گنتی کے عمل کو تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے میں مکمل کر لیا جائے گا۔ نہ صرف ملیر کنٹونمنٹ بورڈ بلکہ دوسرے جو کراچی کے 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے ضابطے کی جو ہے خلاف ورزیاں جاری رہی۔ ارکان صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی مختلف علاقوں میں جو ہے سیاسی کمپین چلاتے رہے اور ووٹرز کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے رہے، تاہم الیکشن کمیشن کی جانب سے متعدد کینڈیڈیٹس کے ساتھ ساتھ ان کے امیدواروں کو یعنی ان کے جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور تاکہ وہ جو ہے اپنے حلقوں میں داخل نہ ہو سکے اور اس الیکشن مہم کے اندر جو ہے کسی قسم کی رکاوٹ کا سبب نہ بن سکے۔ تاہم اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وارڈ نمبر 1 کے اندر اور وارڈ نمبر 2 کے اندر تو اس وقت گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے، تاہم وارڈ نمبر 3، 4، 5 اور 6 میں جو ہے اس وقت پولنگ کا عمل ختم ہونے کے بعد ووٹنگ کی گنتی کا عمل ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔ جی جنید، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائے گا کہ آج پورے دن اوور آل ووٹنگ کا عمل کیسا چلتا رہا؟ کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ رپورٹ تو نہیں ہوا؟ دیکھیں جی، کہیں تو کچھ مقامات ایسے تھے جہاں پر سیاسی جماعتوں کے کارکنان کی جانب سے آپس میں نعرے بازی کی گئی، لیکن پتھراؤ یا فائرنگ یا اس طریقے کا کوئی دوسرا واقعہ جو ہے کراچی میں رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ تاہم کنٹونمنٹ بورڈ کی انتظامیہ جو ہے وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے دفاتر کے باہر بھی سیاسی جماعتوں کے کیمپ لگے ہوئے تھے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنی ووٹنگ کا عمل جو ختم ہوا ہے اس کے بعد اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے اوور آل کراچی کے 6 کنٹونمنٹ بورڈ تھے وہاں پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات رکھی گئی تھی، جس کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی خوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ جی ٹھیک، جنید ہمارے ساتھ موجود ہیں، رخ کریں گے عثمان مظفر کا۔ عثمان، آپ بتائیے گا جہاں پر آپ موجود ہیں راولپنڈی میں کیا صورتحال صبح سے آپ نے دیکھی، وہاں پر کس طریقے سے کیا اسموتھلی ووٹنگ چلتی رہی یا یہاں پر بھی جھگڑے ہوئے؟ جی بالکل، اگر راولپنڈی کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرتا چلوں تو راولپنڈی میں زیادہ تو کسی قسم کا دنگا فساد نوٹ نہیں کیا گیا، لیکن 2 وارڈ جس میں کنٹونمنٹ بورڈ چکلالا کے وارڈ نمبر 2، اس کے علاوہ راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کے 7 نمبر وارڈ میں جو ہے وہاں پر جو پولنگ اسٹیشن تھے اس میں کچھ دنگا مشتی دیکھی گئی، لیکن پولیس نے موقع پر فوری پہنچ کے جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا اور دوبارہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع کروا دیا گیا۔ تقریباً ان پولنگ اسٹیشن میں جس میں وارڈ نمبر 7 میں 3 پولنگ اسٹیشن تھے ان میں پولنگ کا عمل جو تھا اس کو روکا گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی پولیس وہاں پر پہنچی اور پہلے سے پولیس اہلکار تعینات ہے، لیکن جو ریزروے موجود تھی وہ جب پہنچی تو اس عمل کو کنٹرول کیا گیا اور پولنگ کا عمل دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر مجموعی صورتحال پہ بات کی جائے تو ایسا کسی قسم کا افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش نہیں آیا۔ جی صحیح، عثمان مظفر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رخ کریں گے سعید بلوچ کا۔ سعید بلوچ، جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو بڑی پارٹیز ہیں ان کی جانب سے مسلسل یہی مطالبہ سامنے آ رہا تھا تقریباً 1 گھنٹہ بڑھا دیا جائے پولنگ کے وقت کے لیے، لیکن یہاں پر جو عوام پہنچی ان کا کیا کہنا تھا؟ کیا ان کا بھی مطالبہ یہی تھا کہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور وقت جو ہے وہ بڑھا دیا جائے؟
जी हाँ, बिल्कुल हमारी जिन लोगों से बात हुई है, खास तौर से दोनों पार्टियों के सपोर्टर्स से भी और कुछ वोटर्स से भी, उनका भी यही कहना था कि वोटिंग का जो टाइम है अगर बढ़ा दिया जाए तो बहुत सारे वो लोग के जो नहीं पहुंच सके हैं अभी, तो वो भी जो है ना वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे, क्योंकि आज मुसलसल तीसरा रोज है कि यहाँ पर लाहौर में बारिश होती रही है, जिसकी वजह से पानी जो है वो गली मोहल्लों में भी खासा जमा हो गया और घरों में भी पानी दाखिल हुआ, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर हम ओवरऑल जो पोलिंग है उसकी बात करें तो मजमूई तौर पर लाहौर के दोनों कंटोनमेंट बोर्ड्स में जो मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन रही, ताम इक्का दुक्का छोटे मोटे वाकयात भी होते रहे, जहाँ पर जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं उनके कारकुन एक दूसरे के सामने आ गए और एक वार्ड में दोनों बड़ी पार्टियों के जो कारकुन हैं उनके दरमियान हाथापाई भी हुई और एक जगह एक उम्मीदवार को थप्पड़ भी मारा गया। तो इस तरह के कुछ वाकयात हुए हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो अमन अमान की सूरत हाल है वो कंट्रोल में रही। अच्छा सईद बलोच, ये भी बताएगा, ये तो एक मामूल की चीज हो गई कि हल्का फुल्का इस तरह के वाकयात तो होते ही हैं, ये बताइएगा कि ज्यादा पोजीशन किसकी मुस्तहकम नजर आ रही है? पूरे दिन आज आप रिपोर्ट करते रहे हैं, सियासी पारा तो बाद में हमने देखा हाई हो गया जब लोग बाद में आखिरी के घंटे में, तो क्या पोजीशन बनती नजर आ रही है ऐसी अगर सरसरी निगाह डाली जाए तो? जी सईद जी, मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है वो खासी पुरअमन रही और इक्का दुक्का जो वाकयात हैं वो यहाँ पर हाथापाई के कुछ वाकयात भी दोनों बड़ी पार्टियों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान हुए और एक वार्ड में एक साबिक चेयरमैन थे मुस्लिम लीग नून के, उनको उनके मुखालिफ जो पार्टी है उनके एक उम्मीदवार की जानिब से थप्पड़ भी रिसीव किया गया, जिसके बाद पुलिस की जो भारी नफरी है वो वहां पर पहुंच गई और सूरत हाल को उन्होंने काबू कर लिया। इसके अलावा कोई लॉ ऑर्डर की कोई सिचुएशन जो है वो पैदा नहीं हुई। वाकयात पेश नहीं आए हैं, यहाँ पर जो सिक्योरिटी मौजूद थी उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए, लेकिन पोलिंग कहीं पर नहीं रुकी, तमाम पोलिंग बूथ्स पे उसी तरीके से पोलिंग जारी रही। आगे बढ़ेंगे, कराची से हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद जावेद, आप हमें भी इतलात मौसूल हो रही थी। जुनेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है। नाज़रीन को फिलहाल बताएं, कंटोनमेंट बोर्ड जेहलम और कंटोनमेंट बोर्ड मंगला के हवाले से जहां पर इलेक्शन इंतखाबी अमल मुकम्मल हो गया है, वोटों की गिनती शुरू हो गई है, वहां क्या सूरत हाल है, टर्न आउट कैसा रहा, ओवरऑल पूरा दिन किस तरीके से पोलिंग जारी रही, ये जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। शहबाज भट्ट, जेहलम से क्या आप रिपोर्ट करेंगे पूरे दिन के बाद? इस वक्त सिचुएशन क्या है? क्या पोलिंग स्टेशन में जो लोग मौजूद हैं उनको मौका दिया जा रहा है वोट कास्ट करने का अब भी? जी बिल्कुल, कंटोनमेंट बोर्ड जेलम और कंटोनमेंट बोर्ड मंगला में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। दिन भर गहमा गहमी रश देखने को मिला। सुबह के औकात में वोटर्स का रश कम था, वक्त गुजरने के साथ साथ वोटर्स का जज्बा जोश बढ़ता गया और वोटर्स की तादाद बढ़ती गई। लेकिन जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये गुलफशा कॉलोनी की जो पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है, यहाँ पर वोटर्स का रुझान जो है इंतहाई कम देखने को मिला। टर्न आउट हमें 35 से 40% के दरमियान बताया जा रहा है। इस वक्त तमाम उम्मीदवारों के जो वोटर सपोर्टर हैं वो अपने अपने कैंपों में मौजूद है। जोशो जज्बा दीदनी है। कंटोनमेंट बोर्ड जेलम में 3743 वोटर्स की तादाद थी, लेकिन टर्न आउट बताया जा रहा है कि ये 35 से 40% के दरमियान रहेगा। जी सही, आगे बढ़ेंगे, पेशावर का रुख करेंगे जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे कामरान अली बताइएगा, पेशावर में कितने वार्ड्स थे जहां पर पोलिंग का सिलसिला जारी था? 5 बज चुके हैं, अब वक्त खत्म हो चुका है, कैसा टर्न आउट रहा ओवरऑल पूरा दिन? जी बिल्कुल सादिया, पेशावर में भी कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के हवाले से जो पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, 5 बजे होते ही पोलिंग का अमल खत्म कर दिया गया और जो पोलिंग स्टेशन के दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए हैं। अब भी चंद जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर अंदर जो मौजूद वोटर्स है उनको वोट डालने का जो है वो हासिल इलेक्शन के रूल्स के मुताबिक, तो जैसे ही जो अंदर वोटर्स मौजूद है वो वोट डाल के तो गिनती का अमल उसके बाद शुरू किया जाएगा। सुबह से हम देख रहे हैं कि काफी गहमागहमी हमें देखने को मिली। पेशावर में मजमूई तौर पर जो है 5 वार्ड थे और इसी 5 वार्ड की 5 जनरल नशिस्तों पर जो है 44
उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे, काफी गेमा हमें देखने को मिली और वोटर जो थे वो सुबह से आ रहे और अपना वोट पोल कर रहे। एक साथ साथ ये बताते चलूं कि एक जो वार्ड है वार्ड नंबर 1, वहाँ पर अगरचे बदनज़मी सामने आई और 2 घंटे तक तकरीबन एक पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल रुके रहा, लेकिन उसके बाद जो है पोलिंग का अमल दोबारा शुरू कर दिए गए और ओवरऑल अगर हम देख ले तो काफी बेहतर तरीके से इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो जो है जा रहा था और 5 बजे वक्त मुकम्मल होते पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए। कामरान ये बताया कि खवातीन का कैसा टर्न आउट रहा, खवातीन ने दिलचस्पी ली कंटोनमेंट के बल्दियाती इलेक्शन में? बिल्कुल, खवातीन ने भी अपनी तरफ से काफी दिलचस्पी दिखाई और हम देख रहे थे कि खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर भी काफी रश हमें देखने को मिला, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि बदनज़मी के शिकार रही और एक पुलिस स्टेशन पर 1 से 2 घंटे तक पोलिंग का अमल रुके रहा और खवातीन के जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर हमें खवातीन से ये शिकायत सामने आई कि पोलिंग का जो अमल था वो सुस्त-रवी का शिकार रहा, उस वजह से उन्हें काफी मुश्किलात का सामना रहा, लेकिन खवातीन जो है वो काफी हमें देखने को मिली और 28,000 जो है पेशावर के मजमूई तौर पर वोटर्स थे, तो हमें काफी ज्यादा वोटर्स नजर आए और हर कोई यही चाह रहा था कि आखिरी वक्त तक हम देख रहे थे कि वोटर्स आ रहे थे और अपना वोट पोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि वक्त खत्म हुआ तो हमें ऐसे वोटर्स भी नजर आए कि वो बिल्कुल एन मौके पर पहुंचे तो उन्हें इजाजत नहीं दी गई। यानी कि मजमूई तौर पर देखा जाए तो टर्न आउट बहुत अच्छा रहा पेशावर में भी, और ये भी बताया जा रहा है कि वक्त खत्म होने के बावजूद यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे थे वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन पोलिंग का वक्त खत्म हो गया था, लिहाजा उनको वोट कास्ट नहीं करने दिया गया। हमें ओवरऑल जो मुल्क भर से तफसीलात सामने आई उसमें यही नजर आ रहा है कि टर्न आउट अच्छा रहा, काफी स्मूथली वोट कास्ट होते रहे। रावलपिंडी से हमें अपडेट किया उस्मान मुजफ्फर ने, लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे सईद बलोच, जबकि कराची से हमें अपडेट कर रहे थे जुनेद जावेद, और पेशावर से कामरान अली ने हमें ज्वाइन किया था। आप सबका बहुत शुक्रिया। कराची में कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 7 में इलेक्शन के दौरान MQM के उम्मीदवार अशर कुरैशी की निशानदही पर रेंजर्स ने चंद अफराद को हिरासत में ले लिया। ये कारकुन असलहे के जोर पर दुआ हाई सेकेंडरी स्कूल के बाहर खौफ व हिरास फैला रहे थे। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद से। जुनेद जावेद, बताइएगा ये क्या मामला है? वोट के लिए देखिए जी, इलेक्शन कंटोनमेंट बोर्ड का वार्ड नंबर 7 है, जहां पर मुसल्लह अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस और रेंजर्स इस वक्त मौके पर पहुंची है। पुलिस ने असले की मौजूदगी के इल्जाम में जो है सियासी जमात के 2 कारकुनान को इस वक्त हिरासत में ले लिया और उन्हें जो है नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा था कि मुख्तलिफ जो दीगर सियासी जमातें यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रही थी और उनके कैंप्स लगे हुए थे, उनकी जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी, जिससे पुलिस और रेंजर्स ने बर्वक्त कार्रवाई की है और 2 मुसल्लह मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इन दोनों अफराद का ताल्लुक सियासी जमात से बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, कोरंगी में कार्रवाई की गई है और इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद हमने देखा कि पोलिंग बूथ के बाहर कुछ लोग असलहे के जोर पर हंगामा आराई कर रहे थे, खौफ हिरास फैला रहे थे, तो निशानदही पर MQM के रहनुमा की इनको गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया जुनेद। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ सहाफी सरापा एहतजाज। प्रेस फ्रीडम एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें सहाफी तंजीमों, सिविल सोसाइटी, वकला तंजीमों समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमा शरीक हैं। मजीद बता रहे नवीद अकबर। जी नवीद अकबर, एहतजाज के सिलसिले में क्या तफसीलात हैं आपके पास और कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के खिलाफ जो है मीडिया एक्शन कमेटी का एहतजाजी मुजाहरा शुरू हो चुका है। इस वक्त हम नेशनल प्रेस क्लब मौजूद है, यहाँ पे सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, पॉलिटिशियन भी मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून हो, JUI हो, पीपल्स पार्टी हो, तमाम के नुमाइंदे जो यहाँ पे मौजूद हैं। ये सब अब यहाँ से अब धरने, यहाँ से अब एहतजाजी मुजाहरा जो है वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ रवाना होगा। ये एहतजाजी मुजाहरा जो है ये पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल गेट के सामने जो है वहाँ पे ये पड़ाव करेगा। वहाँ पे इन्होंने धरना देने का फैसला किया है और ये धरना जो है ये कल प्रेसिडेंट के जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब है उसके बाद तक जारी रहेगा और जैसे ही पार्लियामेंट का इजलास खत्म होगा तो ये धरना खत्म कर दिया जाएगा और PFUJ के कायदीन जो है वो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे जलसा हुआ है मुजाहरा शुरू होने से पहले और जलसे में जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं उन्होंने भी खिताब किया है। इसके अलावा PFUJ के रहनुमाओं ने, RIUJ के रहनुमाओं ने, मीडिया एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने खिताब किया है। सबने एक ही बात की है कि ये PMDA जो है ये काला कानून है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का, इस काले कानून को पास होने से रोकने की भरपूर कोशिश की जाएगी क्योंकि ये मीडिया मार्शल लॉ है और ये काला कानून जो है ये बिल्कुल मीडिया को काबू करने की एक भोंडी साजिश है। माजी में भी इस तरह का होता रही है साजिश, लेकिन
اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور جو جرنلسٹ ہیں جو صحافی ہیں وہ اپنے حقوق کو سلب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے اور پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہر سطح پر نامنظور کرنے کے لیے جو ہے احتجاجی تحریک چلائی جائے گی اور کل جو ہے پارلیمنٹ کے صدر کے خطاب کے بعد آئندہ کے احتجاجی تحریک کا اعلان بھی کیا جائے گا اور گرفتاریاں دینی پڑی تو گرفتاریاں بھی دی جائیں گی. اس کے علاوہ جس طرح کی بھی قربانیاں ضروری ہو تو وہ ہر طرح کی قربانی دی جائے گی لیکن کسی کالے قانون کو مسلط نہیں ہونے دیا جائے گا کیونکہ کسی بھی صورت میں میڈیا کا گلا گھونٹنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. خاص طور پہ اس طرح کے کالے قوانین جو ہیں یہ ملک میں ایک مارشل لا کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش ہے. میڈیا کو مارشل لا اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور حکومت کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے میڈیا کا گلا گھونٹا جائے, آزاد میڈیا کا ملک میں وجود ختم ہو اور ایسا میڈیا ہو جس کو حکومت کنٹرول کر سکے, جو حکومت کے کنٹرول میں ہو اور جس کو حکومت جو ہے اپنی مرضی سے چلا سکے. لیکن میڈیا ورکرز کا کہنا ہے, کارکن صحافیوں کا کہنا ہے, آر آئی یو جے اور پی ایف یو جے کی ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ ہم کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دیں گے. ہمیں جہاں تک احتجاجی مظاہرے کرنے پڑے, جہاں تک جانا پڑا ہم جائیں گے, ہر حد تک جائیں گے, لیکن ہم کسی بھی صورت میں کیونکہ میڈیا کا پہلے ہی معاشی گلا گھونٹا جا چکا ہے, میڈیا کے ساتھ پہلے ہی ظلم روا رکھا گیا. پچھلے 2 سال سے میڈیا کے ساتھ اس طرح کے مظالم ہوئے ہیں, لوگوں کو جس طرح سے انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ سب کے سامنے, اور جس طرح سے میڈیا کا کنٹرول کیا جا رہا ہے اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی. جی بہت شکریہ نوید, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل جس کے خلاف صحافی سراپا احتجاج ہیں. کل پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بھی یہ احتجاج جاری رہے گا.